आदाब, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। पहली खबर देख रहे हैं आप, हेडलाइंस आपने देखी और अब खबरों को तफसील से जानने का वक्त है। उन तमाम खबरों की तफसील हम आपको बताएंगे जिन पर आज दिन भर नजर रहने वाली है। जी हां, आज सुबह सवेरे यात्रियों का 5वां जत्था पवित्र गुफा के लिए रवाना हो चुका है। इस जत्थे में 6,597 यात्री शामिल हैं। ये यात्री 253 गाड़ियों से रवाना हुए। ये यात्री बेस कैंप से हर हर महादेव और बम बम भोले के नारे लगाते हुए रवाना हुए। कल शाम 7 बजे तक 17,200 यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। ये पहले 2 दिनों के दौरान दर्शन करने वाले यात्रियों की तादाद से तकरीबन 2 गुना है। 1 जुलाई से शुरू होने वाली 62 रोजा यात्रा के बाद पहले दिन 3 दिनों में दर्शन करने वाले यात्रियों की कुल तादाद 35,526 हो गई है। जम्मू कश्मीर बीजेपी में उथल पुथल की खबरें हैं। कई दिनों से इस हवाले से खबरें गश्त कर रही हैं। कई बड़े तब्दीली के आसार दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र रैना से जेकेएलएच के सीनियर एडिटर ने खास बातचीत की। इस दौरान 11 जुलाई से 370 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के साथ साथ कई अहम मौजू पर खास बातचीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट धारा 370 के खिलाफ, एब्रोगेशन के खिलाफ जो पिटीशन दायर की है उसकी सुनवाई करेगा। अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या रिएक्शन है। सर, सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई से जो रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 के अगेंस्ट जो पिटीशन लगी है उसकी सुनवाई शुरू करेगा, इसे आप कैसे देखते हैं? धारा 370 का जो मामला है उसकी सुनवाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 11 जुलाई से तय की गई है। चूंकि मामला अदालत में है और भारत का सबसे जो बड़ी अदालत है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसमें ये सारी सुनवाई होनी है। तो इसलिए जब भी कोई मामला अदालत में हो उस पर किसी प्रकार की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। हमें अपनी अदालतों पर पूरा भरोसा है। हमारी जो अदालतें हैं, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, उसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। हमारी अदालतों ने हमेशा पूरी ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी से सच्चाई को और जो सच है उसके पक्ष में फैसले दिए हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि ये मामला सुनवाई के बाद जब इस पर कोई भी फैसला आएगा वो सही है, होगा यकीनन। सुनवाई से पहले या अदालत के फैसले से पहले किसी भी मामले पर कोई बयानबाजी जो अदालत में हो नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी अदालतों पर पूरा भरोसा है। रैना साहब, बीजेपी का एक एजेंडा भी रहा है यूनिवर्सल सिविल कोड। जैसे बाकी उनका ये कहना है कि कई ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर एक कानून है, लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर हर एक रिलीजन ने अलग अलग कानून बनाए हैं, तो एक जैसा कानून होना चाहिए। अभी कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका अपोजिशन शुरू हो गया है यूसीसी को लेकर, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पूरे देश में एक कानून को लेकर जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने सबसे राय मांगी है। ऑनलाइन जो वेबसाइट है लॉ मिनिस्ट्री की, उस पर लोग अपनी राय दे रहे हैं और उसके बाद जो है इस पर मुझे लगता है कि ऑल पार्टीज की मीटिंग बुलाई जाएगी और सबके साथ एक बार चर्चा होगी। और मुझे लगता है कि जो सबको जो फैसला सबके लिए मान्य होगा, उस फैसले को लेकर कोई
निर्णय होगा। बहुत सालों पहले हमारे देश में एक सती प्रथा का कानून होता था और उसको लेकर लंबी बहस चली, फिर वो सती प्रथा खत्म हुई। छोटे बच्चों की 12 साल 13 साल के बच्चों की शादियां कर दी जाती थी, खासकर जो बेटियां हैं। उसको लेकर पूरे देश में बहुत बहस छिड़ी कि 11-12 साल की बच्ची की शादी करना वो ठीक नहीं है, वो बहुत गलत। एक आखिरी सवाल पूछूंगा। पिछले महीने हमने देखा कि 3 कैबिनेट मंत्री हैं जम्मू कश्मीर आए हुए थे, जिनमें यूनियन होम मिनिस्टर भी थे, डिफेंस मिनिस्टर भी आए हुए हैं रिसेंटली। कहीं पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज जम्मू कश्मीर में ये दर्शा रहा है कि ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो काफी लगभग 5-6 साल से स्टॉल्ड हैं वो अब शुरू होंगी? देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर आपने देखा पंचायत के इलेक्शन हो, डीडीसी बीडीसी के इलेक्शन हुए, लोगों की उम्मीद है असेंबली इलेक्शन, बलदेयाती इलेक्शंस हुए, पार्लियामेंट की भी तैयारी है और हम चाहते हैं कि असेंबली इलेक्शंस भी हों। होम मिनिस्टर साहब ने भी और हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात भी होंगे, लेकिन बिलाखिर एक बात जो हकीकत है कि इसका फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करना है। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट के इलेक्शंस के लिए भी तैयार है और जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस के लिए भी हम पूरे तरीके से तैयार हैं। तो ये थे बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना, जिनका ये कहना है कि बीजेपी पूरी तरह से तैयार है असेंबली इलेक्शन के लिए और पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए, लेकिन डिसीजन इलेक्शन कमीशन को लेना होगा। कैमरा पर्सन आशु के साथ तजिंदर सिंह सोडी, नेटवर्क 18 के लिए। तो एक्सक्लूसिव ये बातचीत देख रहे थे। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। बीरवा के मीरपुरा में कायम गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में दीवार के साथ चिनार स्कूली बच्चों के लिए खतरा बना हुआ है। चिनार की शाखों की वजह से स्कूल की दीवार को नुकसान हुआ है। मकामी लोगों का कहना है कि इन्होंने इंतजामिया को आगाह किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मीरपुरा के लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि इस चिनार की बर वक्त शाख तराशी की जाए ताकि हादसे से बचाया जा सके। बच्चों का खतरा है इस चिनार से। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं, इस चिनार को शाख तराशी करें ताकि ये मसला हल हो जाएगा। स्कूल ये स्कूल बिल्डिंग अत मे लगभग बचस ज्यादा बच बोन पे बिहत कत बोन पे बिहत अत जनाब त्रास गोमुत अंदर गोमुत नबर गोमुत तो वो पान तो वुन वनस अत लांग पे पे जनाब गई डी सबस अगर डी सब उस प्रोन तम अनो पी अनु को वटिस मज दोपस यह ग गो तक एक्सीडेंट पे गस लग सा वन अमिस तहसीलदार सबस पे कर कश पे चपन बोन पे जनाब गई आज 5 रेत गई आज तक तहसीलस मज दोक सूज पे रोट मे पटव मे तुम क्या नक्शा दोप ना मे हेत खुद कह रपोर्ट हेतुक मे आज गई 4 रेत कल वन सुबह वन कल क्या वन या तो बचो हम शुर अतनस शाख तराशी करो साफ बोन मसल क्रिया कर वनस लबि तथ अत लब सत गमत वनस बोन वनस जबरदस्त प्रॉब्लम यह बढ़ दह दह कुछ सात पे अचानक लब तो मरान अति बच्चे अतत आसान तिमन बिचारन अंदेश मारन तिम हेकन मरित मगर सन डिमांड अत करो सा कह हला यह शाख तराशी करो सा टियो ना कित पे क्या कर गवर्नमेंट मगर यह करो अतत बिदत खत्म अतत। मेंढर के इलाके बहरा में 2 गाड़ियों के तसादुम में 6 अफराद जख्मी हो गए। सरकारी जराये ने बताया है कि एक टाटा सुमो और वेनुकार में एक तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 6 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए एसडीएच मेंढर मुंतकिल कर दिया गया है। बीएमओ मेंढर डॉक्टर इशफाक अहमद ने इस बात की तस्दीक की है कि सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मेंढर में 4 जख्मियों को लाया गया है और उनका इलाज जारी है। एक टाटा सुमो जो बेरा रोड पे अप्लाई कर रही थी, उसका किसी दूसरी गाड़ी के साथ कोलिजन हुआ। उसमें 6 पैसेंजर जो है इंजर्ड हुए हैं। वो इंजर्ड अंदर हमारे पास एडमिट हैं, उनको ट्रीटमेंट मिल गया, अंडर ऑब्जर्वेशन है और साहब स्टेबल है, इस वक्त अंडर ट्रीटमेंट है।
पुंछ के परेड पार्क में रात तकरीबन 8 बजे चमड़े का एक मुश्तबा बैग पड़ा हुआ देखा गया, जिस पर पार्क में मौजूद लोगों में सनसनी फैल गई। इस बैग के बारे में किसी ने पुलिस को इत्तला दी और सोजी पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड पार्क में पहुंच गए। पुलिस ने जैसे ही बैग के हवाले से कार्रवाई शुरू की, बैग का मालिक मौके पर पहुंच गया और उसने बैग उठा लिया, जिस पर पुलिस ने बैग की जांच पड़ताल की तो उसमें किताबें बरामद हुई। बैग को लावारिस छोड़ने पर पुलिस इसको साथ लेकर गई और पूछताछ करती हुई दिखाई दी। तो हमारे लड़के ने कहीं पिछले 1-8 घंटे से इसको वॉच किया, इसका कोई मालिक नहीं आ रहा था, तो फिर हमें इन्फॉर्म किया कि ऐसे अनक्लेम्ड एक बैग पड़ा हुआ है। तो हमारी टीम मौके पे पहुंच गई और इसी असना में हमने BDS स्क्वाड को भी कॉल किया कि वो भी आ जाए, इसको टेक्निकली उस हिसाब से हम देखेंगे। तब तक इसका क्लेम करने वाला एक लड़का पहुंच गया, जो उसके बाकौल इसका नाम है अपना इमरान है, ये पछात सलोत्री का रहने वाला है। वो कहता मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मुझे उल्टी आ गई, मैं पार्क के उस कॉर्नर पे चला गया उल्टी करने के लिए, तो वहाँ बेहोश हो गया मैं। अब मैं जाऊँगा तो आकर बैग का क्लेम करने लगा। जिला पुलवामा के चीवा खुर्द इलाके में सफीना बीबी नामी खाना बदोश खातून की नाला रोमशी में डूबने से मौत हो गई। इस दिलदोज हादसे पर मकामी लोगों ने नाले में चल रहे गैर कानूनी माइनिंग को जिम्मेदार ठहराया है। सामा जम्मू की रहने वाली खाना बदोश खातून अपने पूरे कुंबे के साथ रह रही थी। बर्तन धोने की गरज से नाले के पास गई थी। इस दौरान उसका पैर फिसल गया और वो डूब गई। मकामी लोगों की मदद से लाश को नाले से बाहर निकाला गया। 3 लड़की थी, ये 2 वापस आ गई, ये अपने बर्तन धो रही थी वहाँ। पता नहीं वहाँ से क्या हुआ, पैर स्लिप हुआ तो नाले में गिर गई नीचे। तो यहाँ से फिर हमको फोन आया, तब से हम पहुंचे, वहाँ से लाश निकाली हमने नीचे से। निकालने तक तब सब 20-25 आदमी था, इसको वहाँ से हॉस्पिटल में ले गए पुलवामा में। वहाँ देखी तो चेक किया तो वहाँ खत्म हो। डोजर वाले काम कर रहे हैं या LNT काम कर रहे हैं, ये इसको खुरदरा रखते हैं और ये गहराई भी ज़्यादा रखते हैं। फिर इसे नीचे वाली जो मिट्टी होती है वो उसमें चिकनाहट ज़्यादा होती है, और चिकनाहट की वजह से जो कोई भी बच्चा आता है यहाँ, मतलब या औरत आती है या मतलब कोई भी काम करने के लिए आता है या मतलब नहाने के लिए आते हैं छोटे बच्चे, इनको स्लिप हो जाती है और ये इसमें पानी में गिर जाते हैं और बह जाते हैं। बेहद अगर क्या हुआ ना अशा बड़ मुश्किल शरारत खसान तो क्या वन यह डोजर कथा 10-15 डोजर हेर पे बोन तान वायान बोन बोन बन मेहरबानी कर गुजारिश इस पुल की हालत, जो इसके नीचे जो हालत है इलीगल माइनिंग से जो इसकी हालत हो गई है, वो आप खुद मुशाहिदा कर सकते हैं इसकी हालत क्या हो गई है। लेकिन यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि जो महकमा माइनिंग डिपार्टमेंट पुलवामा है वो इस गैर कानूनी काम को रोकने में बिल्कुल नाकाम यहाँ पर साबित हो रहा है, जिसकी वजह से ये ऐसे हादसात पेश आ रहे हैं और जो सरकारी जो तामीरात है उनको नुकसान हो रहा है और जो इरिगेशन कनाल्स है वो भी डिफंग हो रही है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, चीवा खुर्द, पुलवामा। चिवला त्राल में विलेज वेलफेयर कमेटी की जानिब से एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इसमें मकामी लोगों और तलबा ने शिरकत की। 10वीं और 12वीं जमात में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को असनाद और इनामात से नवाजा गया। कमेटी के अरकान ने कहा कि वो ये प्रोग्राम सालाना बुनियादों पर मुनक्किद करते हैं। इनका मकसद गाँव के तलबा में बेहतर तालीम को यकीनी बनाना है। इवेंट कि अस करो पन्न बचन हौसला अफजाई, यमो बचो 10वीं मज 12वीं मज जान नंबरात हासिल कर। तो सोन मकसद तह कि यहज हौसला अफजाई करो अमे रंग, तिकाज अगर इन वनकन यथ मौकस पे कुन तरीक हौसला अफजाई गि नतीज नेरी यहंदन दिमागन मज रोज साख उम्मीद कि अगर अम खुद बड़ बड़ एग्जाम ब्रोट कुन लाइक नीट एग्जाम या वारिया एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम तिम क्रैक करो, तो नतीज नेरी कि सैनिस गामस त मेरे रौनक। तो अत ये हेल्थ स्टेशन इवेंट अमुक मकसद यह कि सोन गाम यह कर तालीम हंदिस मैदानस मज ज़्यादा ज़्यादा कारकर्दगी तालीम हंदिस मैदानस डेवलपमेंटल प्रोग्राम तिमन मज तम ब्रोट कुन गामस सपोर्ट। इलाके में फौज की जानिब से इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे पर एक तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब के दौरान फौज ने बच्चों को इस्तेमाल शुदा कागज से थैले बनाने की तरबियत फराहम की। तकरीब के दौरान बच्चों ने प्लास्टिक के बैग आइंदा इस्तेमाल न करने और सिर्फ कागज से बने थैले ही इस्तेमाल करने का
अहद किया। आगे बढ़ेंगे। हालिया बारिशों की वजह से जिसबिल लाम इलाके में हाल ही में बनाई गई राब्ता सड़क को नुकसान पहुंच गया है। मकामी लोगों ने बताया कि पिछले साल ही इलाके में एक राब्ता सड़क तामीर की गई थी, लेकिन सड़क के किनारे हिफाजती बांध तामीर नहीं किए गए। इसकी वजह से बारिश का पानी सीधे सड़क से गुजर जाता है और सड़क को नुकसान पहुंचता है। इन्होंने महकमे PMGSY से सड़क के किनारे बांध तामीर करने की मांग की है। बारिश से बहुत परेशानी है। उस बारिश से जब भी हमें बारिश होती है यहाँ, तब भी हम परेशान हो जाते हैं। जो सड़क पर हम रहने वाले हैं बहुत परेशान हो जाते हैं। क्या यहाँ पाइप डाले हैं, यहाँ कदर कोई नहीं दिया है। यहाँ तो जरूरी पुल देना था और यहाँ इसके साइडों में ड्रेन जरूरी होनी चाहिए थी। वो ड्रेन भी कोई नहीं, हमारा ज़मीन भी ख़त्म है, हम भी, हमारी ज़िंदगी भी, हमारे मकान को भी। यहाँ तो बहुत परेशानी आगे। जो पिछले दिनों में बारिश पड़ रही थी, बहुत परेशान थे हम। दिनों में बारिश आई तो बारिश की वजह से हमारे ऊपर से वो सैलाब आया। सैलाब की वजह से जो पाइप थे वो ब्लॉक हो गए। पाइप जब ब्लॉक हो गए तो उसकी वजह से हमारी रोड जो है वो भी खस्ता हाल हो गई और घरों में भी पानी घुस गया, जमीन भी खराब हो गई। इसलिए हम गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं कि हमें एक तो यहाँ पुल दिया जाए और दूसरा हमें रोड के साइड से ड्रेन दिया जाए। मेंढर सब डिवीजन में कोल्ड ड्रिंक की बोतल में मुबैना तौर पर फंगस जैसी एक चीज पाई गई। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कोल्ड ड्रिंक को एक ग्राहक ने मकामी दुकान से खरीदा था। जब उसने बोतल खोली तो उसने फंगस जैसी कोई चीज पाई। SDM मेंढर जहांगीर खान ने बताया कि मेंढर में हाल ही में कोल्ड ड्रिंक में फंगस का मामला सामने आया है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मशरूब की मियाद खत्म हो गई हो या उसे गलत तरीके से जखीरा किया गया हो। उन्होंने कहा कि फंगस या मोल जैसे मादे लोगों की सेहत पर मनफी असर डाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में आला हुकाम को मकतूब भेजा गया है ताकि इस मामले का नोटिस लिया जाए और ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाएं। कल जब मैंने मार्केट से बोतल लाई रियल जूस की मिक्स्ड फ्रूट, तो उसके बीच से फंगस निकला। जैसे ही मैंने ग्लास में डाला और आगे एक फंगस था तो 2-3 मिक्स भी हुए थे। साथ में एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यही पूरी तरह अच्छी चेकिंग होनी चाहिए यही जूस की, जिससे लोग ये पी के बीमार ना हो। मेरी तो यही लोगों से पहले गुजारिश रहेगी कि खुद भी और बच्चों को भी ये जो पैकेट चीज़ें हैं खासकर इनको मत ही दें, बच्चों को इनकी आदत मत डालें, क्योंकि इनमें प्रिजर्वेटिव वगैरह भी पड़े होते हैं। ये सेहत के लिए इतने अच्छे होते नहीं हैं। एनी हाउ, दूसरी बात जो ये पैकेट चीज़ें हैं खासकर ये जूसेस वगैरह हैं, इसमें जो फंगस की बात आई है तो वो हम देख रहे हैं कि हमने पहले पिछले दिनों में भी डायरेक्शंस फूड सेफ्टी वालों को दी थी हमने कि वो कम से कम 15 दिन में एक बार ये एक चक्कर लगाएं और रूटीन में नॉर्मली इन चीज़ों को चेक करें कि खासकर एक्सपायर चीज़ें किसी ने कोई रखी तो नहीं है। और कभी कभार ऐसा होता है कि एक्सपायर भी नहीं होती हैं, उसके बावजूद भी जो है वो हाइजीन इतनी मेंटेन नहीं होती है, जिसकी वजह से ये फंगस वगैरह वो डेवलप हो जाती हैं। आगे बढ़ेंगे। सब डिवीजन रामसू के इलाके वादी नील के सयाती मकामात वासमर्ग वाजटागन में बड़ी तादाद में सयाह पहुंच रहे हैं, जो इलाके नील में सयाहत के नक्शे पर उभरने की जानिब से एक खुशाइन कदम माना जा रहा है। कुदरत के इंतहाई खूबसूरत नज़ारों से मुस्तफीद होने वाले मकामी और बैनुल अक़वामी सयाहों के लिए यहाँ का तजुर्बा काफ़ी खुशाइन रहता है, ताहम सहूलत के फुकदान से इन्हें मायूसी होती है। टूरिस्ट आए इधर वासमर्ग सुनमर्ग इधर तक। अच्छा, कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा और हम हम लोगों से गुजारिश करना चाहते हैं कि यहाँ आए और देखें। अच्छा माहौल अच्छा है, मतलब टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा बहुत अच्छी जगह है। मतलब कोई भी आए मतलब सारे एंजॉय करें सारे। बहुत अच्छा इलाका है और हमसे जितना हो पाएगा हम आगे खबर पहुँचा रहे हैं कि चलो भाई हम यार हमारे नील आ जाओ। यहाँ पे बहुत अच्छी है। आज की डेट में हम नीलताब वासमर्ग की तरफ किया है। इसमें काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं और मैं DC साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। DC साहब ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया टूरिज़्म का भी। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट पिकनिक करने जाते हैं, जैसे पटनटॉप की तरफ या पटनटॉप से भी जम्मू वाली साइड या अपने कश्मीर की साइड, यहाँ के आने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ पे टूरिज़्म है और जहाँ पे लोग जो है अच्छा बेहतर जो है महसूस। फिलहाल इसी के साथ पहली खबर में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए धार भी रफ्तार भी मेरे साथ। आदाब।